मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वालियाँ इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाकहा करोड़हा दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है जिनसी तशद्दुद के असबाब। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौजू की मुनासबत से मैंने आप लोगों के सामने कुरान अज़ीम की एक आयत की तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूम और ईरान के दरमियान होने वाली खाना जंगियों का तज़किरा किया। उनके इख्तिलाफ़ात, बिगाड़ और फसाद के असबाब को रब्बुल आलमीन ने बयान किया। इरशाद फरमाया कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि लोगों की बदअमालियों की वजह से, लोगों के कराइम और जराइम की वजह से, लोगों की मासियात और नाफरमानियों की वजह से बहर व बर में फसाद और बिगाड़ बर्पा हो गया। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि लोगों को उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए। लअल्लहुम यरजिऊन, मुमकिन है कि सज़ा मिलने के बाद, अज़ाब से दोचार होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आएँ, मासियात से बाज आ जाए, गुनाहों से इज्तनाब करने वाले बन जाएं, नाफरमानियों से रुक जाएं, फितनों, फसाद, खुराफात और बिगाड़ से दूर हो जाएं। हज़रात गिरामी, मौजूदा दौर में फितने कितने ज़्यादा हैं, किन किन शक्लों में हैं, किस किस नौइयत के हैं। हम और आप अगर समाज और मुआशरे में नज़र दौड़ाए तो हमें पता चलेगा कि फ़ितनों की कितनी शक्लें हैं, कितनी किस्में हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं फ़ितनों की। उन्हीं फ़ितनों में एक फ़ितना जिनसी तशद्दुद भी है, जिनसी जराइम भी है, औरतों के इज़्ज़त नामूस, उनके इफ़्फ़त का इस्तिहसाल भी है, क़त्लो गारत गरी भी है। हज़रात गिरामी, रात थोड़ी सुकून और चैन के साथ हम गुजारते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही मोबाइल के अंदर कुछ ऐप खोलते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्राउज़र या इसके अलावा जितने भी ख़बरों के नशर करने के ज़राए हैं, जैसे ही उन पर हम पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं उस फील्ड में, उस मैदान में, तो इस्मत दरी, छेड़खानी,
जिनसी इस्तिहसाल की कई एक ख़बरें हमें और आपको नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि सिनफ़े नाजुक की इज़्ज़त को हर शहर में, हर गली, हर कस्बा, हर महल्ला, हर गांव, हर इलाके में तार तार की जा रही। ऐसे वारदात और ऐसे वाक़यात को सुन करके, देख करके, पढ़ करके लोगों के पेशानी पर कभी बल पड़ते थे, लोगों को थोड़ा टेंशन होता था, लोग इन हालात और इन वारदात को देख करके फिक्रमंद होते थे। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हम ऐसे वारदात को मामूली समझते हुए, नॉर्मल समझते हुए या जुर्म ना समझते हुए सरफे नज़र करते हुए गुजर जाते हैं। गोया कि दुनिया जिन मामलात को संगीनी से लेना चाहिए उन मामलात में बेहिस होती जा रही है और अपनी बेहिसी का, अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये का और फिक्र और नज़रिए का इजहार भी करती है। और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये अखबारात और न्यूज़ चैनल की जीनत बनने वाले ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम ने औरतों की इफ़्फ़त को, उनकी इफ़्फ़त की, उनकी इज़्ज़त के इस्तिहसाल को और ज़्यादा डबल बल्कि चौबल कई गुना कर दिया। क्यों? इसलिए कि बुराई की तशहीर से, बुराई के ऐलान से बुराई में कमी नहीं आती बल्कि और ज़्यादा बुराई बढ़ती जाती है। लोग फेसबुक पर बैठ करके, यूट्यूब पर बैठ करके ऐसे वारदात को नश्र करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसे वारदात और ऐसी खबरों को बड़ी तेज़ी से नश्र करते, फॉरवर्ड करते, फैलाते। उन्हें ये पता नहीं कि इन खबरों के नश्र करने से, इनकी नश्र व इशाअत से, इनकी फॉरवर्डिंग से ये खबरें, ये वारदात, ये मामलात, ये मसाइल कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे, दुनिया बेहिस होती जाएगी। रेप के वारदात चंद सालों से पहले अगर कहीं एक आधा केस आ जाता था, एक मामला सुनने में आता था, पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती थी, इंसानियत शर्मसार हो जाती थी, लोग परेशान हो जाते थे। चोरी का एक मामला कहीं नजर आ जाता था, एक शराबी के कहीं शराब पीने के वारदात कहीं सुनने में आते थे, लोग परेशान हो जाते थे कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। आए दिन हमारे नजरों के सामने ऐसे जराइम का इर्तिकाब करने वाले, ऐसे जराइम और कराइम, नाफरमानी और मासियात का इर्तिकाब करने वाले, अंजाम देने वाले बड़े ही बहादुरी के साथ हमारे और आपके नजरों के सामने घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते। हमें मालूम है कि ये चोर है, ये उच्चक्का है, ये शराबी है, ये जुआरी है, हमें मालूम है कि ये ब्याजखोर है, ये सूदखोर है। उसके बावजूद भी उसके कंधे से कंधा मिला करके हम चलते हैं, उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं और उसके उस जराइम में, उस नाफरमानी, उस कराइम, उस जो है मासियात में उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी दिलजोई करते, बजाय दिल शिकनी के उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। अपनी अदाओं से और अपनी मुस्कुराहटों से, अपने अच्छे गुफ्तगू से होना तो ये चाहिए था कि उससे नाराजगी का इजहार करते, उसके जराइम को देख करके उससे दूरियां बनाते। लेकिन ये सब कुछ ना करके समाज और मुआशरा बल्कि इन तमाम मामलात और वारदात में बेहिस होता जा रहा है। जब से इन खबरों के फॉरवर्डिंग का मामला शुरू हुआ, फैलाने का मामला जब से रूनुमा हुआ, पैदा हुआ, तब से लोग और ज़्यादा बेहिस हो गए। बुराई की तशहीर से बुराई कम नहीं होगी, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। जिनसी जराइम की तशहीर की वजह से मुजरिम और ज़्यादा जरी, बेबाक, जुरातमंद और ज़्यादा शुजा और बेबाक और बेफिक्र हो गया। समाज और मुआशरे में ऐसे वारदात ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे।
ऐसे जराइम को अगर आपको जायज़ा लेना है, आप शनिचर के दिन आप आकर के इसी रोड पर के शनिचरा बाज़ार लगता है हमारे मोहल्ले में इफ्तिखार प्लाट में, जबकि बाज़ार इस धरती के अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बदतरीन जगह है, और बाज़ारों की जीनत बनने वाली हमारी ख़वातीन हैं। वो क्या अकोला से नहीं आते, दीगर क्या नाम है शहरों से, मुंबई से, पूना से, गुजरात से, दिल्ली से या दीगर शहरों से, दीगर स्टेट से नहीं आती हैं वो औरतें। वो हमारे घरों की है, हमारे महल्ले की है, जो बाज़ारों की जीनत बनती है, और गैर मर्दों से जाकर के बिलमुसाफा, बिलमुशाहिदा, फेस टू फेस उनसे क्या नाम है खरीदो फरोख्त को अंजाम देती है। और सिर्फ इतना तक नहीं होता है, बल्कि वहाँ एक दूसरे से नंबर लिए और दिए जाते, अस्तगफिरुल्लाह। और मर्द हजरात बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, ये जॉब करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, बाहर घरों में रहते नहीं है, औरतों के पास पैसे आते क्यों, कहाँ से हैं? ऐसे क्या नाम है जायद रुपए उनके पास क्यों दिए जाते हैं कि उन पैसों को गलत तरीके से सर्व करें, और वो औरत, वो बहन, वो बेटी किसी और की बन करके रह जाए, आपके हाथ से निकल जाए। ये आज़ादियाँ हमने दी है, इसके मेन जो है जिम्मेदार हम हैं, हम मर्द हजरात हैं। जाहिर सी बात है वो इसके अहल नहीं हैं, मार्केटिंग के वो अहल नहीं हैं, इसके जिम्मेदार वो नहीं हैं। जनाब आली, जब हम कहते हैं, एक काजी साहब जब निकाह पढ़ाते कहते कि आपने क्या इस औरत को कबूल किया? कहते कबूल किया। क्या मतलब? इसकी पूरी जिंदगी के जिम्मेदार हम हैं, इसके सुख के, इसके दुख के, इसके तमाम के अच्छे और बुरे के तमाम मामलात के जिम्मेदार हम हैं। खिलाएंगे हम, पहनाएंगे हम इसको, हर दवाई दर्पण का इंतज़ाम हम करेंगे, खाने कपड़े का इंतज़ाम हम करेंगे, रहने सहने का इंतज़ाम हम करेंगे, बाहर से सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां हमारी हैं। औरत घर की जीनत है, बाजार की नहीं, बाजारों की नहीं। हमारे मुल्क समेत दीगर तमाम ममालिक में ऐसे वारदात की तरफ अगर इशारा किया जाए, ऐसे होने वाले मामलात और वाक़यात पर अगर बहस किया जाए, तस्करा किया जाए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। जनाब आली, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे जराइम के, ऐसे मामलात के, जो हमें और आपको ये पैगाम दे रहे कि मामलात बहुत आगे तलक जा चुके हैं, बहुत दूर तलक जा चुके हैं, और गालिबन यही मामला, यही सूरत हाल तमाम मुल्कों का है। हम बराबर सुनते रहते, ऐसे मुज़ाकरात में बराबर हमारी हाज़िरी होती, बैठे रहते, ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते रहते, लेकिन कुरान की वाज़ और नसीहत का असर हमारे और आप पर नज़र ही नहीं आता। हज़रात गिरामी, तो कहना यह है कि ये जो वारदात, ये कत्लो गारत गरी, ये ज़िना बिल जबर या ज़िना बिल रिज़ा, ये जिनसी इस्तेहसाल और जिनसी जराइम और जिनसी तशद्दुद क्यों रूनुमा होते? इस पॉइंट्स पर हमें गुफ्तगू करनी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की और इस्लाह की तौफीक अनायत फरमाए। हज़रात गिरामी, जिनसी इस्तेहसाल और जिनसी तशद्दुद और जराइम का पहला सबब जो है, ख़ानदानी जो निज़ाम होता है, उस निज़ाम की नाकामी। यानी इंसानी फितरत की या इंसानी ज़रूरियात की तकमील के लिए मज़हब इस्लाम ने जायज़ तरीक़े और रास्ते बनाए हैं, और इंसान की फितरी ज़रूरियात जो हैं उसकी तकमील अगर जायज़ तरीक़े से ना हो पाए तो अपनी फितरी ज़रूरियात की तकमील के लिए नाजायज़ और गैर फितरी तरीक़ा इख्तियार करता है। फितरी ज़रूरियात की तकमील के लिए जायज़ रास्ता और तरीक़ा निकाह, लेकिन निकाह को मौजूदा दौर में
मुख्तलिफ असबाब और वजूहात की बिना पर नहायत मुश्किल बना दिया गया और ज़िना को नहायत ही आसान से आसान तर बना दिया गया। निकाह मुश्किल, जबकि अल्लाह के नबी ने कहा निकाह को आसान बनाओ। वो निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत है जो आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा हो। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, बहुत ज्यादा झमेले नहीं, बहुत ज्यादा रंगीनियां नहीं, महदूद बाराती, मदऊइन की तादाद महदूद हो, गैर महदूद ना हो। बस समाज और मुआशरे में शादी का ऐलान हो जाए कि हमने अपने लड़के की शादी कर डाली है या हमने अपने लड़के की शादी कर ली है, इसका ऐलान करना है बस। अब इसी ऐलान के पॉइंट को लेकर के हमने इतना ज्यादा ढढोरा पीटना शुरू किया, इतना मुबालगा आराई से काम लेने लगे कि हमने समाज और मुआशरे में गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, मजबूरों के लिए इस जायज तरीके को हमने मुश्किल बना दिया। हलाल तरीके को, निकाह को हमने निहायत ही मुश्किल बना दिया। कितनी लड़कियां आपको ऐसे मिलेगी अपने समाज और मुआशरे में जो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, गरीबी की वजह से, यतीमी की वजह से, मस्कनत की वजह से, फक्र फाका की वजह से वो बेचारियां जो है शादी नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके घर में दौलत नहीं है, उनके वालिदैन के पास इतना कमाया हुआ सरमाया नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने बच्ची को जो है आसानी के साथ विदा कर सके, दुल्हन बना सके, इतनी दौलत नहीं है। और ये दौलत के पुजारी, ये जो दौलत के क्या नाम है लालची खोर लोग हैं जो शादी को टारगेट बनाते कि लंबी क्या नाम है ज्यादा मिकदार में हम दहेज लेंगे लड़की के वालिदैन से, इजहार भी करेंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए और लेने के लिए इशारा करेंगे फला जगह से रिश्ता आया था, इतना इतना दे रहे थे, लेकिन मुझको भैया दौलत नहीं चाहिए, एक बढ़िया लड़की चाहिए, इशारा कर देंगे। भी वो भी सोच रहा कि जब इतना इतना वहां से मिल रहा था, इसने इनकार कर दिया, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है मुझे उससे ज्यादा देना होगा। वो समझ जाता है, इशारे में बात होती है जनाब यानी। उसी समाज में एक मालदार इंसान ढेर सारे पैसे खर्च करके अपनी लड़की और लड़के की शादी करता, गरीब लोग जो होते हैं बेचारे उसके शिकार बन जाते हैं। उनकी लड़कियां, उनकी बहनें, उनकी बेटियां उसकी वजह से बैठी रहती है, क्योंकि उनके पास उतनी दौलत नहीं कितने लोगों को इनविटेशन भेज सके, उनके पास इतना सरमाया नहीं कि उनको बहुत सारे ढेर सारे लोगों के पास दावतनामा भेज सके, उनके पास इतना सरमाया नहीं कि अपनी बच्ची को ढेर सारा जो है जहेज दे सके। गरीब हैं, एक नहीं बेशुमार, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि हम और आप जो है इतना ज़्यादा बिजी हैं कि किसी की खबर लेने के हमारे पास वक्त ही नहीं है, किसी की खबरगिरी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि समाज और मुआशरे में क्या चल रहा है। बहुत सारे गरीब लोग आपको मिलेंगे कि उनके रिश्तेदार में अल्लाह ताला ने दौलत का बरखा बरसा दिया, लेकिन उन मालदारों को, सरमायादारों को अपने गरीब रिश्तेदारों की भी फिक्र और परवाह नहीं है। उनसे पूछा जाता क्यों आपके रिश्तेदारी में कोई मालदार नहीं है? जनाब हैं, लेकिन कौन किसका ध्यान देता है, कौन किसका ध्यान देता है? वो मालदार भी समझता कि मेरे घर पर आकर के मजदूरी करें, मेरे घर पर झाड़ू पोछा करें, मेरे घर की साफ सफाई करें, तब देंगे। बेचारों में की घरों में, गरीबों की घरों में ऐसी लड़कियां, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां बैठी हुई हैं। हज़रात गिरामी, तो हमने शादी को, निकाह जो हलाल है उसको मुश्किल बना दिया, ज़िना को आसान बना दिया। शादी से पहले और बाद में नाजायज जिनसी ताल्लुकात जैसे मसाइल की वजह से रिश्तों में दीवारें कायम हो गई, अलहदगी और तलाक के मामलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। एक दोस्त ढेर सारा जहेज लाया, शादी किया, गाड़ियां मिली, पैसे मिले, नकदी रुपए मिले जनाब आली, और सोने की शक्ल में भी तो लोग अब देने लगे, अहले हदीस भी देते हैं।
अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, वो भी अपने दामाद को सोना देते ही हैं, नहीं कुछ तो अंगूठी की शक्ल में देते, जबकि उस अहले हदीस को मालूम है कि मेरे नबी ने सोना को मेरे उम्मत के मर्दों पर हराम करार दिया है, अपनी उम्मत के मर्दों पर हराम करार दिया, उसके बावजूद भी वो सोना देगा और लेगा भी। मौलाना का काम है बोल देना, मानना ना मानना हमारा काम है। कितने लोगों ने बोले भी। अभी इससे कबल जो है किसी ने मुझको कहा, जनाब ये क्या नाम है, ये राजनीति पर गुफ्तगू आपको नहीं करनी चाहिए, आपका काम नहीं है। अरे राजनीति तो मौलानाओं ने तो हमें इस धरती वालों को बताया है, सियासत हमने बताए है, सियासत का वजूद हमसे है, सियासत का रास्ता और तरीका, उसके आदाब उसूल और कवायद और ज़वाबित भी हमने बताए हैं, तुमने क्या जाने। और आज आप कह रहे हो कि मौलाना का काम नहीं राजनीति पर गुफ्तगू करना। याद रखना, ये इन्हीं सारी गलत फहमियों ने और जहालत ने उलमा को अपने मिंबर और क्या नाम है, मिंबर और मुसल्ले से महदूद कर दिया। दुनिया किस तरह किस रविश पर है, गुलामी के जंजीरों में जकड़ती जा रही है। और ये तन के गोरे मन के काले, चड्ढा पहन करके घूमने वाले, ये मोछा वाले, ये सिंडिया रखने वाले, जिनको जिंदगी जीने का सलीका और तरीका भी नहीं मालूम है, वो हम पर हुकूमतें कर रहे हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं, हर आए दिन हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, हर आए दिन हमें तहस नहस की कोशिशें कर रहे हैं, पलाने करते जा रहे हैं। याद रखना, ये तनज़्ज़ुली बहुत दूर तलक जाने वाली है। वजह ये है कि उलमा का काम सिर्फ मिंबर और मुसल्ला है। ये सियासत, ये राजनीति, ये ओहदा, ये मनसब, ये कुर्सी जनता का काम है। जनता ने अपने दिलों में बात जो है रासिख कर ली है, बिठा ली है। इसलिए ये कौम बहुत दूर तलक गुलामी की दुनिया में जाने वाली है। एक दौर आएगा, मेरी ये पेशन गोई नोट कर लेना, एक दौर फिर वापस रिटर्न आएगा। ये जनता अपने उलमा के सुपुर्द कर देगी कि हजरत अब आप ही सजेशन दीजिए कि ये राजनीति कैसे किया जाए, इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, वोटिंग के मामले में हमारे विचार क्या हों, हमारे अफकार और नज़रियात क्या हों, उलमा के हवाले कर दिया जाएगा। अब शहर के उलमा बैठेंगे, मशवरा करेंगे, किसी एक मुद्दे पर उनका इत्तेफाक होगा, उसके बाद वहाँ से उम्मत मुसलमा का उरूज फिर से शुरू होगा। लेकिन एक लंबे ज़माने तक ये गुलामी हम तक हमारे सर पर मुडलाती रहेगी, गुलामी की चादर लपेट करके हम जीते और मरते रहेंगे। एक लंबा ज़माना हमारे ऊपर जो है गुजर हावी होने वाला। हज़रात गिरामी, बस उलमा को क्या समझते, उलमा का काम है बहुत ज़्यादा समाज और मुआशरे पर कदगन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उंगलियां नहीं उठाएं, बस नमाज कैसे पढ़ना ये बता दें, रोज़ा कैसे रखना ये बता दें। हाँ, और जराइम का पोस्टमार्टम बिल्कुल भी मत करिए हजरत, बस ये कौम ये कर रही, कौम वो कर। याद रखना, जब तक कि फोड़े का इलाज न ऑपरेशन न किया जाए, वो फोड़ा वो फुंसी नासूर बनता जाएगा, जिंदगियों को और न जाने कितनी जिंदगियों और जिस्मों को हिलाकत का सबब और जरिया बनेगा फुंसी। जब तक इन गुनाहों का और इन जराइम का कराइम का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, तब तक वो जराइम ख़त्म नहीं हो सकते, वो ख़त्म नहीं हो सकते। हज़रात गिरामी, तो अलहदगी, तलाक के मामलात बहुत ज़ोर पकड़ लिए। क्यों? इसलिए कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया। अब एक दोस्त देखता कि मेरा दोस्त ढेर सारा दौलत लाया है, वहाँ से उसके दिल में बीवी को लेकर के दरारें पैदा हो जाती है, और कि मुझको तो कुछ भी नहीं देते तेरे घर वाले। क्या बोलते? तेरे घर वाले कुछ नहीं दिए, तनहा भेज दी तुझको, फकीरों की तरह से। बर्दाश्त नहीं कर पाती वो औरत, किसी से शिकायत कर देती, जवाई के पास फोन करते, क्यों जी ऐसी सी बात? अरे नहीं रहा, मैंने मजाक किया था। आज वो मजाक बोल रहा है, कल सीरियस में बोलना शुरू कर देता है, और वो इख्तिलाफ का एक मुद्दा बन जाता है। आज शुरुआत मजाक से होती है, शुरुआत मजाक से, मजाक में वो एक दिन क्या नाम है सीरियस बन जाती है, और वो इख्तिलाफ का, बिगाड़ का, खुराफात का, फितने का, रिश्तों में दरारें पैदा करने का, दीवारें कायम करने का, रिश्तों में दूरियां बनाने का एक मुद्दा, एक जरिया बन जाता है। क्या बोलते? मजाक में बोला था मैंने, हंसी में बोल दिया, कहीं सीरियस में थोड़ा बोला। हज़रात गिरामी, निकाह को आसान कीजिए।
निकाह को आसान कीजिए। सबसे बाबरकत निकाह अल्लाह के नबी ने उस निकाह को कहा है जिसमें कम खर्चे हों। नाक नहीं कटेगी, नाक कटवाने की फिक्र में रहेंगे कि कटने से बचने की फिक्र में रहेंगे, याद रखना सब कुछ कट जाएगा। ऐसा मत सोचो कि कम बाराती लेकर जाएंगे, कम खर्चा करेंगे तो नाक कट जाएगी। 5 लाख मत खर्च करो, 10 लाख मत खर्च करो, बल्कि 5 की जगह पर 3 ही, वो 2 लाख गरीबों में बांट दो। किसी गरीब लड़की चुपके से गुपचुप में अपनी आखिरत को मुनव्वर करने के लिए, अपनी आखिरत को कामयाब बनाने के लिए गरीब और यतीम लड़कियों को पता करो अल्लाह ने दौलत दिया तो उसका बढ़िया इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। 3 ही लाख अपनी लड़की पर खर्च करो, ज़िंदगी भर प्लान कर लो इंशाअल्लाह अपने इस लड़की को या अपने इस जवाई को या अपने इस क्या नाम है बहू को ज़िंदगी भर इसकी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। शादी में कम खर्च करो, 10 लाख मत खर्च करो, 7 ही लाख खर्च करो। वो 3 लाख यतीम और गरीब लड़कियों की शादी में दे दो, मुट्ठी बात करके दाएं हाथ से दो कि बाएं को खबर भी ना हो। आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। ये जो जराइम, रेप, ज़िना बिल जब्र और कत्लो गारत गरी की जो वारदात रूनुमा हो रहे हैं समाज और मुआशरे में, इसका पहला सबब ख़ानदानी निज़ाम की नाकामी। तलाक के वारदात जो हो रहे हैं निकाह के मुश्किल होने की वजह से, रिश्ते जो टूट रहे हैं निकाह के मुश्किल की वजह से। यही वजह कि ख़ानदानी निज़ाम पूरा टूट फूट का शिकार हो गया। ख़ानदान में बेचैनियाँ बढ़ती गई, लोगों में बेचैनियाँ बढ़ती गई, और इस फरसुदा ख़ानदानी निज़ाम की नाकामी की वजह से ज़िना बिल जब्र, ज़िना बिल रज़ा और कत्ल व गारत गरी के वारदात उरूज पाना शुरू कर दिया। रोज़ बरोज़ ऐसे वारदात। पहला सबब ख़ानदानी निज़ाम की नाकामी। और ख़ानदानी निज़ाम की नाकामी क्यों है? निकाह मुश्किल, ज़िना आसान। ज़िना आसान और निकाह मुश्किल हो गया। इसलिए हज़रात गिरामी, ज़िना को मुश्किल बनाइए और निकाह को आसान बनाइए। इंशाअल्लाह उल अज़ीम ऐसे घिनौने जराइम समाज और मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा सबब, ऐसे घिनौने जराइम के पीछे जो असबाब हैं उसका दूसरा सबब शराबनोशी। शराब नोशी हमारे मुल्क में खुलेआम, और मुस्लिम महल्लों में जनाब आली, ये मुस्लिम महल्लों में मुस्लिम नौजवान अभी जवानी के दहलीज पर क्या पहुंचा, शराब पीना शुरू कर दिया। वो बहादुर बनेगा, वो कौम का सिपाही, रहबर और रहनुमा बनेगा, वो शराबी। और सिर्फ यही नहीं, खुलेआम शराब पिया जाता है। पहले तो हजरत को देखकर कभी लोग क्या नाम है शर्म करते थे, बीड़ी पीते थे, नीचे कर लेते थे हाथ या फेंक देते तोड़ करके हजरत आ रहे, या छिप जाते थे। अब तो हजरत को देख करके खुलेआम पिया जाता है बीड़ी, खुलेआम शराब पिया जाता है, खुलेआम शराब खरीदा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हुकूमत शराब बेचने की, शराब बनाने की, शराब खरीदने की, शराब की क्या नाम है फैक्ट्रियां चलाने की लाइसेंस भी देती। नतीजा हमारे और आपके नज़रों के सामने कि जितने भी ज़िना बिल जब्र और फिर वहशियाना तरीके से कुचल कुचल करके मौत के घाट उतारना, औरतों को बरहना करके जानवरों के जैसा उनके साथ रवैया और सुलूक पेश करना, नंगा नाच नचाना, इन तमाम जराइम के पीछे शराब नोशी का बड़ा किरदार, बड़ा रूल है। आपने बहुत सुने होंगे, देखे होंगे कि वारदात को खबरों में पढ़े होंगे, न्यूज़ में सुने होंगे कि वारदात को अंजाम देने वालों ने शराब के नशे में ऐसा ऐसा कर डाला, शराब के नशे में। और इसमें कोई शक नहीं, एक शराबी शराब के नशे में अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहू को
अपने किसी भी ताल्लुकाती को अपनी हवस का शिकार बना लेता। जब शराबी के नज़दीक उसकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं है तो गैरों की माँ बहन बेटियाँ महफूज कैसे रह सकती हैं? और ऐसा भी नहीं कि हुकूमत को पता नहीं, हुकूमत को सब मालूम है, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई है, आंखें बंद की हुई। क्यों? क्योंकि शराब के ज़रिए से हुकूमत को बड़ा सरमाया हासिल होता है, मोटी रकम उसको मिलती है। हज़रात गिरामी, इन्हीं इनफरादी और इज्तिमाई कबाहतों की वजह से, इन्हीं खराबियों और हिलाकत के खेजियों की वजह से मज़हब इस्लाम ने शराब नोशी को न सिर्फ हराम करार दिया बल्कि उम्मुल खबाइस करार दिया है कि तमाम गुनाहों और मासियात और नाफरमानियों की माँ है शराब। और मज़हब इस्लाम के जितने भी कानून हैं अल्हम्दुलिल्लाह फितरत के ख़िलाफ़ नहीं, ऐन फितरत के मुताबिक हैं। जितनी भी चीज़ों को मज़हब इस्लाम ने हराम करार दिया, जितने भी कवानीन का निफाज मज़हब इस्लाम ने किया, उन्हीं कवानीन में इंसानियत के लिए अमन व अमान और शांति है, उन्हीं कवानीन में इंसानियत के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। आप समाज और मुआशरे का जायज़ा लीजिए। इसी रोड पर कितने नौजवान दिन भर मेहनत करते, मजदूरी करते, हमाली करते, शाम में वो मजदूरी के पैसे से शराब पी करके मस्त होकर के जनाब आली लड़खड़ाते हुए जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लोग देखते हैं, बड़े इज्जत के साथ उसको पकड़ कर उसके घर ले जाते हैं, आराम करने दो, थोड़ा नशे में है, नशे में है। और एक शख्स को मेरे पास दम कराने के लिए ला लिए, ऑटो में लेटा करके, होशो हवास में नहीं था। मैं करीब गया और मैंने कहा तो शराब पिया। उसमें से एक आदमी कहने लगा कि धुले नहीं थे क्या? मैंने कहा इसी वक्त उसको लेकर के जाओ। होना तो ये चाहिए था कि खमिये में बांध करके इसकी पिटाई करनी चाहिए थी, इससे रिश्ते नाते अपने क्लोज कर लेना चाहिए था। इसके इलाज के लिए भटक रहे हो, ले जाओ इसी वक्त इसको। ये शराब पिया हुआ है, शराब के नशे में ये मदहोश है, बेहोश है, और उसके इलाज के लिए भटक रहे हो। ये है समाज और मुआशरे का अलमिया। अब ऐसे लोग ना तो अपने बहन में तमीज़ कर पाते, ना अपनी बेटी में तमीज़ कर पाते, ना अपनी बीवी में तमीज़ कर पाते। कोई भी वक्त पर मिल जाए, एक शख्स आकर के कहने लगे कि जनाब फला शख्स या बेटा ही मान लो, हो सकता है वो मौजूद है यहाँ पर, वो बिल्कुल कपड़ा उतार देते। मैंने कहा पागल नहीं, अब बता नहीं पा रहे थे शराब पीते, शराब के नशे में हो तो बिल्कुल नंगा हो जाता पूरे घर के लोगों के सामने। अस्तगफिरुल्लाह, ये हालत है मुस्लिम महलों का। गैर मुस्लिमीन के यहाँ क्या है वो हम नहीं जानते, ये हमारे समाज और मुआशरे का अलमिया है। ऐसे शराबियों से, ऐसे जुआड़ियों से और ऐसे गलत काम अंजाम देने वालों से दूरियां बनाइए, उनसे दूर रहिए। लेकिन हम तो देखते जनाब आली, शराबी हमारे ताल्लुकात में है, जुआड़ी हमारे ताल्लुकात में है, जानी हमारे ताल्लुकात में है, चोर लुच्चे लफंगे उचक्के सब हमारे ताल्लुकात में है, सब हमारे दोस्ताने में, हर जुर्म का अंजाम देने वाला हमारे दोस्ताने में मौजूद है। कोई नफरत, कोई नाराजगी किससे है? अगर हजरत ने कहीं किसी महल्ले में दिख गए हजरत, तो सारी दुश्मनी उन पर अदा कर दी जाती है। हजरत गए कि वहाँ पर हजरत ने किसी शराबी से बात कर लिया कहीं बाहर, अब वो बेचारा मौलाना जा रहे थे, कोई मिल गया, सलाम कर लिया, सलाम का जवाब कैसे ना दें? वो जाहिल थोड़ो आलिम है। मज़हब इस्लाम ने कहा सलाम का जवाब देना ज़रूरी है। उनको थोड़ो पता कि ये चोर जो है उचक्का है, शराबी है, उनको क्या मालूम? क्योंकि आपने उनको मुसल्ले तक महदूद कर दिया। अब वहाँ बहुत बड़ा मुत्तकी बनना शुरू हो जाते हैं, हमारा तकवा वहाँ बेदार हो जाता, हमारा तकवा, हमारी गैरत वहाँ जागरूक हो जाती है।
उभर जाती कि हजरत एक चोर से बात कर रहे थे, मौलाना एक शराबी से बात कर रहे थे, मौलाना एक जानी से बात कर रहे थे, मौलाना एक फला क्या नाम है मुजरिम और गुनहगार से बात कर रहे थे। और हमारे चारों तरफ हमारे दोस्ताने में जो सारे मुजरिम हैं उस पर हमारी नजर है। हजरात गिरामी, अपनी सोच को बदलिए और ऐसे गलत काम करने वालों से दूरियां बनाइए। पहले उन्हें समझाइए, समझाने से बाज नहीं आ रहे हैं तो उनका बाइकाट कीजिए। तीसरा सबब, समाज और मुआशरे में जो जिनसी तशद्दुद के वारदात पेश आते हैं उसका तीसरा सबब जो है उरियानियत और फहश फिल्में। उरियानियत और फहश फिल्में। अब फिर मैं वही बोलूँगा, सनीचरा बाज़ार की मिसाल दूंगा। आपको उरियानियत देखनी है, अरे पर्दे के आड़ में नंगापन, नंगा नाच नाचा जा रहा है। मुसलमानों, मर्दों, अपनी गैरत को जगाओ। आने वाले दिनों में यहाँ से बदबू आएगी इन्हीं बाजारों से। उस वक़्त याद करना कि शहादत मौलाना ने कई सालों पहले पेशिन गोइयाँ की थी। अल्लाह का शुक्र है हमारे मोहम्मदी मस्जिद के सामने ये बाजार गलत नहीं, लेकिन इनका यूज़ गलत किया जा रहा है, इनका इस्तेमाल गलत हो रहा है। इन बाजारों में खुलेआम बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सीसीटीवी कैमरे इधर उधर लगे, उनमें चेक करने के बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है। कुछ नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद हमारे नौजवान भाई क्या नाम है इन्हीं सड़कों पर घूम करके वो जराइम आकर के हमसे बताते कि जनाब ऐसा ऐसा हो रहा है, तब हमें पता चलता। आप बोलेंगे कि मौलाना को बाजार की चीज़ें पता कैसे, वहाँ क्या कर रहे थे मौलाना? अब मौलाना अगर वहाँ भी चले जाए तो मुजरिम बन जाएंगे आपकी नज़र में, समाज की नज़र में। अरे बाप रे, मौलाना सनीचरा बाजार में घूम रहे थे। याद रखना, यहां से सड़न फैलेगी, बदबू आएगी। इसी महल्ले में जो है सनीचरा बाजार लगता था हमारे मस्जिद के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कई खुतबों के अंदर हमने तज़किरे किए, लोगों ने कुछ एतराज़ किया। अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद के अतराफ जो है कम से कम वो घिनौने जुर्म यहां से ख़त्म हो गए, वो बदबू, वो सड़न यहां से चली गई। ये बाजार का महल्ला नहीं है जनाब आली। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ, माएँ बहनें, यहाँ सब उनके रहने की जगहें हैं। यहाँ जब बाजार लगाएंगे तो बेहयाई फैलेगी, फहाशी फैलेगी, उरियानियत फैलेगी, बदकारियाँ जन्म लेंगे। ऐसे घिनौने जराइम का इर्तिकाब होगा यहाँ पर। इस पर कदगन लगाइए, रोक लगाइए, पाबंदियाँ लगाइए। हम अपने ख़वातीन पर कड़ी नज़र रखें, उनको जायद पैसे ना दे। जनाब आली, उनका जेब जब भरे रहेंगे, कमा करके पूरा पसीना बहा कर दिन भर मेहनत करेंगे, कमा कर लाएंगे, सब क्या नाम है होम मिनिस्टर को पूरा सौंप देंगे कि ये लो, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दिमाग के हिसाब से खर्च करेंगे। फिर ये लाना वो लाना, हमके करना ढमके करना। अब वो शौहर बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं, तो बीवी बोलेगी मैं ही जाकर ला लेती। वो भी बेचारा तंग आ गया, चूंकि पीछा छुड़ाना है उससे। ठीक है ठीक है ठीक है, पैसा है ना, जाकर के ला लेना, चूंकि मजबूर हो चुका। रोजाना उसको टार्चर करना, उस पर दबाव डालना। और हम हैं कि हम अपनी बीवियों को क्या नाम है हम मर्द बनाते जा रहे हैं, बीवियां औरत क्या नाम है बीवियां मर्द बनती जा रही हैं, हम औरत बनते जा रहे हैं। उनकी जगह हमने ले ली, हमारी जगह उन्होंने ले लिया। बेहयाई फैलती जा रही है। तो तीसरा सबब ऐसे जराइम के लिए, इन जराइम की वजह समाज और मुआशरा अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता। समाज और मुआशरे में अल्लाह की लानत की बरखा बरसती है। ये मामूली जराइम नहीं है। ये और बात है कि हम बेहिस हो गए, हमारे अंदर से हसासियत का जज्बा ख़त्म हो गया। तो उरियानियत और फहश फिल्में मौजूदा दौर में हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बना। अरे जनाब आली, कमाई के सारे ज़राए बंद हो चुके हैं, माशियात का प्रॉब्लम आ गया। अब नंगा नाच शुरू कर दिया जनाब आली। कुछ टीमें मिल गई, कुछ औरतें मिल गई नाचने वाली, कुछ नाचने वाले साथी मिल गए, नाच गाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर क्या नाम है खबरों के जो नश्र करने के जो जराए उस पर लोड करना शुरू कर दे। ढेर सारे पैसे कमा रहे नंगा नाच करके, उरियानियत और बेहयाई फैला करके, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। गैर मुस्लिम नाचने लगा, नाच कर पैसा कमा रहा। मुसलमान सोच रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं, क्या मुझे नाचना नहीं आता?
अरे तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानने वाला है, तू मुत्तबे रसूल है, तू नबी पर ईमान का दावा करता है, नबी से मोहब्बत का दम भरता है, तू नबी पर ईमान लाने का ऐलान करता है। तेरे नबी नचवाने नहीं आए थे, नाचने वालों को नाचने से रोकने आए थे, गवाने नहीं आए थे, गानों से मना करने आए थे। तू नाचना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी फिल्में जनाब आली बनाई जाती हैं कि अगर हम कोई न्यूज़ के लिए खोलना चाहे फेसबुक यूट्यूब, तो यकीन जानिए कि घर के पूरे अफराद वो ऐप नहीं खोल सकते, हिम्मत नहीं पड़ रही कि सामने पता नहीं कौन सा वीडियो आ जाए, क्या पता कैसा वीडियो आ जाए, क्या पता कैसी तस्वीरें आ जाएं। और फिल्म सेंसर बोर्ड जो होते हैं, फिल्म के परमिशन के जो क्या नाम है डिपार्ट हैं, उन्होंने फिल्मकारों से एक मोटी रकम हासिल करके अपनी निगाहें नीची कर ली और ऐसे फिल्मकारों को कैसा भी फिल्म बनाए, बेहद फहश, बिल्कुल उरिया और बेतुकी फिल्मों के बनाने की परमिशन उनको दे दिया जा रहा है, क्योंकि मोटी रकम उनको मिल गई। काहे का दुनिया बेहयाई की तरफ जाए, दुनिया क्या नाम है गरबियत की तरफ जाए, दुनिया फहाशियत की तरफ जाए, दुनिया उरियानियत की तरफ जाए, दुनिया बदकारी की तरफ जाए। उनका क्या जाता है, उनको तो पैसा मिल गया, जेब गर्म हो गया, पेट भर गया, बैंक बैलेंस बिल्कुल भरे हुए है, काहे का टेंशन उनको, दुनिया जाए भाड़ में। तो ऐसे जराइम के पीछे उरियानियत का और गंदे फिल्मों का बहुत बड़ा किरदार है। अरे जनाब आली, जिसके पास में मोबाइल है वो तो हकीकत जानता है कि कैसे कैसे वीडियोस और कैसे कैसी तस्वीरें वहाँ जो देखा जाता है, ऐसे ऐसे हसीनाओं का दीदार। मुस्लिम समाज की लड़कियाँ, बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ नंगी तस्वीरें डालती, उस पर नंगे वीडियो डालते। क्यों? व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसा कमाना है, पैसा कमा करके आगे बढ़ना। मैंने किसी न्यूज़ इंटरव्यू ले रहा था, एक न्यूज़ चैनल वाला, किसी औरत से, शादी नहीं, क्या शादी क्यों नहीं की और ऐसे घिनौने काम क्यों करते आप? उसने जवाब दिया कि मुझे नौजवान लड़कों को तड़पाना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और आगे बढ़ना है, इसलिए शादी नहीं कर। और हमारे नौजवान ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही तस्वीरों का दीदार करते, हसीनाओं का दीदार। एक तो रोड पर बैठ करके, किनारों पर बैठ करके जनाब आली दीदार किया जाता है, दूसरा क्या नाम है ऐसे ऐप पर बैठ करके दीदार किया जाता है हसीनाओं का, इधर नमाज उधर हसीनाओं का दीदार। बचा हुआ वक्त जो हमें अपने बच्चों में गुजारना चाहिए वो हसीनाओं के दीदार में हमारे नौजवान गुजारे। मेरी बातें तल्ख लगेगी लेकिन सच्चाई यही है। तो और हजरात गिरामी, किसी भी चीज़ का इश्तिहार आप देखेंगे, इश्तिहार बनाने वालों ने भी औरतों को, बिन्ते हव्वा को बिल्कुल बाजारी बना दी। किसी भी चीज़ का इश्तिहार देखेंगे उसमें औरत का होना ज़रूरी है। खाने की चीज़ का इश्तिहार हो, होटल का इश्तिहार हो, पीने का इश्तिहार हो या सवारी का, पहनने का, ओढ़ने का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम इश्तिहार छपवाते हैं तो उसमें औरत ज़रूरी हो गई, कंपल्सरी हो गई। इस तरीके से इश्तिहार बनाने वाले सरमायादारों ने औरतों के हुस्न और उनके जिस्म को अपना सामान बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को क्या नाम है नशर करने के लिए, उसकी तशहीर के लिए उनका इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल किया। और मीडिया भी सोची कि मैं क्यों पीछे रहूं, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी है कि समाज के सामने ज़रूरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, इंसानियत को बेदार करने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मीडिया की जिम्मेदारी है कि समाज के सामने अच्छी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लाई जाए। लेकिन ये मीडिया औरतों को बरहाना दिखाता और लोगों की खाने की ज़िंदगी पर क्या नाम है घंटों तस्वीर है और वीडियोज़ नश्र करता है, घंटों वीडियो भेजते रहते, इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें, लड़ाने की चीज़ें, इख्तलाफ की चीज़ें, बिगाड़ की चीज़ें, ऐसे तमाम खुराफात की चीज़ें लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें कि कौम के नौजवान आगे कैसे बढ़े, कौम को तरक्की के रास्ते पर कैसे लाया जाए, अपने मुल्क के नौजवानों को, अपने मुल्क के बाशिंदों को जो है कामयाबी के रास्ते पर कैसे लाया जाए, तबाही से कैसे बचाया जाए, तनज़्ज़ुली से कैसे रोका जाए, इन सारी चीज़ों को ना करके बल्कि औरतों को बरहाना दिखाने में पेश मीडिया, बेहयाई फैलाने में। हज़रात गिरामी, इसके अलावा भी दीगर असबाब और वजूहात हैं ऐसे घिनौने जराइम के पीछे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उन जराइम का तज़किरा आने वाले नशिस्त में मैं रखूँगा और इन जराइम का सद्देबाब क्या है, इनका हल क्या है, इनको रोका कैसे जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीम उस पर भी मेरी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हमें और आपको
ऐसे जराइम को समझने की और ऐसे जराइम से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को जिनसी तशद्दुद और जिनसी इस्तिहसाल पर नहायत गौर फ़िक्र के साथ, दूरअंदेशी के साथ और एहसासियत के साथ इन सारे मामलात में गौर फ़िक्र करने की और कोई मुस्तहकम फ़ैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के बेहयाई बदकारी से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए और जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदा रख और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन। हज़रात गिरामी, एक ज़रूरी ऐलान है कि आने वाले 24 नवंबर को यानी आने वाला जो इतवार का दिन है, दारुल बेस में शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हाफिज़हुल्लाह का एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि i+ के टीवी के मुकर्रिर रह चुके हैं, मुंबई के रहने वाले गालिबन। तो उनकी आमद है हमारे यहाँ पर आने वाले संडे को। उनका प्रोग्राम होगा बाद नमाज ज़ोहर से लेकर के गालिबन असर तक दारुल बेस की मस्जिद में। बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें ताकि दीनी बातें, वाज़ नसीहत की बातें, आखिरत को संवारने की बातें हम और आप सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। अल्लाह हम सब को ऐसे दीनी प्रोग्राम्स में और ऐसे दीनी कामों में शिरकत की हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह ताला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।